या ठीक है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, और उस तुलना को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं, यानी समानता प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। और वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान होता है उसको कहते हैं साधारण धर्म। जैसे कि यहां देखो, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। कह दे कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आप क्या कहोगे? उपमा अलंकार है। पीपल के समान मन भी डोलता है, यानी चलायमान रहता है, गतिमान रहता है। तो इस वाक्य में किसकी तुलना हो रही है? मन की। तुलना किसकी हो रही है? मन की। किससे तुलना हो रही है? पीपल के पत्ते से। तो मन की तुलना हो रही है और पीपल के पत्ते से हो रही है कि पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। मन जो है, व्यक्ति का जो मन होता है वो अत्यंत चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता है, चलायमान रहता है, गतिमान रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पीपल के पत्ते भी कहीं भी स्थिर नहीं रहते। गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय कहीं भी किसी भी वृक्ष के नीचे आप चले जाओ और आपको शीतलता न मिले तो आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए, वहां आपको शीतलता मिलेगी, वहां हवा लगेगा, वहां हवा महसूस होता है। तो पीपल का पत्ता सदैव चलता रहता है, गतिमान रहता है। तो यहाँ किसकी तुलना हो रही है? मन की। और किससे तुलना हो रही है? पीपल के पत्ते से। तो यहाँ मन क्या हो गया? उपमेय। मन क्या हो गया? उपमेय। और मन की तुलना किससे हो रही है? पीपल के पत्ते से। तो यह क्या हो गया? उपमान। यह हो गया उपमान। और इन तुलना को व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? सरिस। दोनों की समानता प्रकट करने वाला शब्द है सरिस। तो सरिस हो जाता है वाचक शब्द। और वह गुण जो पीपल के पत्ते में और मन में दोनों में विद्यमान है, वह क्या है? डोलना। पीपल का पत्ता भी चलता रहता है, गति करता रहता है, मन भी चलता रहता है, गति करता रहता है। तो डोलना दोनों में समान रूप से विद्यमान है। वह कौन सा गुण है जो मन में और पीपल के पत्ते में विद्यमान है, समान है? तो वह कौन सा है? डोलना। तो डोलना क्या हो जाएगा यहाँ? साधारण धर्म। यह हो जाएगा साधारण धर्म। अब समझ में आया ना? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म किसे कहते हैं? उपमेय वह है जिसकी तुलना की जाए, उपमान वह है जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द वह है जो समानता को प्रकट कर रहा हो, और साधारण धर्म वह है कि वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान हो उसको हम कहते हैं साधारण धर्म। तो पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जैसे मान लो एक और उदाहरण देख लो। अभी हो जाएगा, चलो एक देखो। राम का मुख कमल के समान कोमल है। राम का मुख कमल के समान कोमल है। तो किसकी तुलना हो रहा है? राम के मुख की तुलना किसकी हो रही है? राम के मुख की। तो यह क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? उपमेय। उपमेय। और किससे तुलना हो रही है? कमल से। किससे तुलना हो रही है? कमल से। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान। और इन दोनों के समानता को प्रकट करने वाला कौन सा शब्द है? के समान। यह हो जाएगा वाचक शब्द। वाचक शब्द। और वह कौन सा गुण है जो राम के मुख और कोमल दोनों में समान रूप से? तो वह है कोमलता। तो कोमल हो जाएगा साधारण धर्म। साधारण धर्म है।
राम का मुख कमल के समान कोमल है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, और उस समानता को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको वाचक शब्द कहते हैं, और वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है उसको कहते हैं साधारण